नेक्स्ट पॉइंट है पावर पॉइंट। जो आपने पावर पॉइंट या स्लाइड बनाई है उसको एक बार चेक कर लो बढ़िया से कि ठीक है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब आप स्टार्ट करो तो स्टार्ट नहीं हो रही, जब आप दूसरी स्लाइड दो उसमें कोई पॉइंट आ गया आपको पॉइंट नहीं आ रहा, क्योंकि उस पॉइंट को बढ़िया तरीके, क्योंकि आप 1 घंटा अगर बोलोगे तो बोलते बोलते हो सकता है कहीं भूल जाओ। इसलिए एक बढ़िया सी एक स्लाइड बना लो, पावर पॉइंट पे बना लो और उस पे देख लो कि किस किस तरीके से पॉइंट बुलेट वाइज, पूरा पूरा नहीं लिखना। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा उसमें लिख दिया, नहीं, पॉइंट वाइज और उसको प्रैक्टिस कर लो कि किस पॉइंट पे कितना बोलना है। और आपको पता होना चाहिए, बिना सोचे बिना समझे आपने दूसरा दबाया तो आपके जैसी बुलेट पॉइंट आए आपने उसमें देख के बता दिया कि ये होता है। ये ना हो जैसी दूसरा पॉइंट आया और आप भूल गए। तो पावर पॉइंट नहीं बनाना आता तो वो भी एक स्किल है, उसको सीख लीजिए। देखिए दुनिया में हर चीज सीखी जा सकती है अगर आपको सीखना है तो। अगर आपको लगता है कि यार ये मेरे गोल को अचीव करने के लिए मेरे को जरूरत है, ये अगर मुझे कोई चीज अचीव करनी है तो ये सब चीजें मुझे सीखनी पड़ेगी, सीखिए ना उस चीज को। कौन रोक रहा है? आप जाइए पावर पॉइंट बनाना सीख लीजिए, बढ़िया सी पावर पॉइंट होगी, लोग देखेंगे तो लोग बोलेंगे यार क्या जबरदस्त बताइए। उसकी थोड़ा सीख लीजिए किस किस तरीके से पॉइंट बनाने। जब वो पॉइंट आएंगे आप बोलिए, पॉइंट आएंगे बोलिए, लोगों को भी समझ में आएगा। तो पावर पॉइंट पे अपना काम कीजिए कि भाई इस तरीके से हमें पावर पॉइंट बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बता दूं, इवन वॉरेन बफे, आपने सुना होगा। वॉरेन बफे का नाम किस किसने सुना है? आपने सुना है? किस किसने सुना है? से यस। उनको भी पब्लिक स्पीकिंग फेयर था, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी थी, घबराहट होती थी उन्हें। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे भी पब्लिक स्पीकिंग फेयर है। आप इंटरनेट पे जाएंगे आपको मिल जाएगी उनका। तो सोचिए इतना बड़े आदमी, इतने बड़े शख्स को पब्लिक स्पीकिंग फेयर है और उन्होंने उसको दूर किया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इन्फ्लुएंस करूं, मैं अच्छा बोलूं, और जब तक मैं अच्छा नहीं बोल पाऊंगा मेरी तरक्की नहीं हो पाएगी, मैं जीवन में ग्रो नहीं कर पाऊंगा, तो सीख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। इतने सारे तरीके तो मैं आपको बता ही रहा हूं, उनको सीखिए, समझिए, दूर हो जाएगा। और एक बार दूर हो गया फिर देखिए, क्योंकि जिस तरीके से आपको मैंने शुरू में पूछा था क्या आप जब लोग बोलते हैं तो आपको मजा आता है, तो ऐसे लोगों को भी मजा आएगा जब आप बोलेंगे। तो मैं ये आपको पॉइंट अगला ये बताया है कि भाई वॉरेन बफे को भी प्रॉब्लम थी, पब्लिक स्पीकिंग फियर था, डर था, घबराहट थी। और सिर्फ वही नहीं, दुनिया में बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिन्हें डर लगता है, घबराहट होती है, वो फिर सीखते हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि आप अकेले हो जिन्हें ये डर लग रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें डर लगता है और उस डर को दूर करने के लिए वो सीख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्पीच बहुत अच्छे से रहे, हमें डर भी ना लगे, घबराहट भी ना हो, तो क्या कीजिए कि एक टेम्परेचर में या थोड़ा हॉट वाटर, उसमें अगर लेमन डालना है तो लेमन भी डाल सकते हो, अपने जब आप बोलने जाओ वहां रख लीजिए और बीच बीच में सिप सिप करके पीते रहिए। इससे क्या होगा, एक तो आपका गला नहीं सूखेगा, क्योंकि देखिए पब्लिक स्पीकिंग जब आप बोलते हैं ना तो इसमें एनर्जी खर्च होती है अच्छी खासी। कहते हैं कि एक बंदा 2 घंटे 3 घंटे बोलता है तो उतना थक जाता है जितना कोई 8 घंटे काम करता है। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं कि यस सर, जब हम बोलते हैं तो एनर्जी खर्च तो होती है बहुत ज्यादा। जब आप स्टेज पे पूरी एनर्जी के साथ बोलते हो, चिल्लाते हो, बोलते हो, परफॉर्म करते हो, यार थकते तो है ना। आपको कितने लोगों को लगता है कि यस सर थकते तो हैं? यस, क्योंकि एनर्जी आपकी खर्च हो रही है। और जब आपकी एनर्जी खर्च होती जाएगी, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, आप घबराने लगोगे, डरने लग जाओगे। तो इसलिए क्या करना है आपको, एक गर्म पानी रख लीजिए अपने पास और एक सिप सिप करके थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहिए। आपका डर भी नहीं लगेगा, आपका गला भी नहीं सूखेगा। गला नहीं सूखेगा तो जो आपका एक फ्लो बना हुआ वो बढ़िया से चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आ, कोई भी जो सब्जेक्ट आप चूज करो बोलने के लिए उसको समझ लीजिए, मतलब वो उसकी टेक केयर कीजिए, उसका असल में समझिए कि वो कंटेंट क्या कहना चाह रहा, उससे आप खुद पहले कनेक्ट होइए।
क्योंकि अगर आप कंटेंट से पहले कनेक्ट होंगे तो आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट होगी। अब समझिए कि आप किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बोल रहे हैं जो आप उससे कुछ खुद भी आप उससे एग्री नहीं करते, या आप खुद भी ऐसी है, बस आपने देखा समझा और बोलने लगे, तो क्या होगा? अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप घबराओगे, स्टेज पे घबराओगे तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। तो कभी भी जब कभी भी मौका मिले बोलने का तो उस कंटेंट से अपने आप को पहले कनेक्ट कीजिए, कोई भी कंटेंट हो, उस कंटेंट से सबसे पहले अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। फिर देखिए आप जब स्टेज पे जाओगे ना तो डर लगेगा ना घबराहट होगी, और आप जबरदस्त परफॉर्म भी कर पाओगे, क्योंकि आप उस कंटेंट से कनेक्ट है। जैसे अभी मैं हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे पब्लिक स्पीकिंग फेयर से ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, इन पॉइंट्स को मैंने खुद आजमाया है और अपने डर को दूर किया है। मतलब मैं इन पॉइंट से सहमत हूं, जो जो मैं ये पॉइंट बता रहा हूं, ये पॉइंट वो नहीं है कि बस ऐसे ही कुछ बताया जा रहा है और मैं खुद एग्री नहीं करता हूं। तो अगर मैं खुद एग्री नहीं करूंगा तो आपको जब मैं बताऊंगा तो कैसे बता पाऊंगा, बताइए? अगर मैं खुद इन सब चीजों से एग्री नहीं करूंगा तो मैं कैसे आपको एग्री करवा पाऊंगा? तो इसलिए अगर कभी भी आपको कोई स्पीच देनी है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो सबसे पहले उस कंटेंट से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। मतलब वो टॉपिक पिक करो जो टॉपिक की आप टेक केयर कर सको। पिक अ सब्जेक्ट दैट यू रियली केयर अबाउट। ऐसा टॉपिक चूज करो जो आप सही में उस टॉपिक की टेक केयर कर सको। ऐसा नहीं कोई भी रैंडमली टॉपिक उठा दिया बस बोलने लगे। देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं, समझिएगा। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं क्योंकि उन्हें बोलना है। ये आदत आप अपने जिंदगी से निकाल दीजिए। आपको सिर्फ बोलना इसलिए नहीं बोलना कि बस आपको बोलना है, हाँ जी ये वो नहीं। आपको बोलना क्यों है इसको समझिए। आपको बोलना है क्योंकि आप लोगों को नॉलेज देना चाहते हैं, आपको बोलना है कि आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं लोगों को, या फिर आपको बोलना क्यों है उसलिए आप बोल रहे हो, कोई मकसद है आपके बोलने का, सिर्फ बोलना है नहीं। अरे सर ने बोला था कि पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो बस ऑफिस में जाओ प्रेजेंटेशन दे दो और दिए जा रहे, उससे क्या होगा? सबसे पहले उसको समझिए ना। एक गलत होगी, दो गलत होगी, तीन गलत होगी, चौथे पांचवें में आप भग जाओगे कि छोड़ो यार बेकार का काम है, क्योंकि आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। तो अभी हमें सबसे पहले अपने आप को कनेक्ट करना है, अगर हमें अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है कंटेंट से। नेक्स्ट पॉइंट, आपको करना क्या है कि कोई भी शब्द है ना, उन शब्दों की और उन शब्दों को कैसे कैसे बोला जाता है इनको समझिए। जैसे कि अगर मैं बोलने जा रहा हूं तो मेरे पास शब्दों का एक भंडार होना चाहिए, वेकोबलरी होनी चाहिए मेरे पास। अब मेरे पास शब्द ही नहीं है तो मैं बोलूंगा कैसे? कहीं अटक गया तो दूसरा शब्द नहीं है मेरे पास। जैसे कि उदाहरण के लिए समझिए कि आपके पास बहुत सारे तीर हैं, आपके तरकश बोलते हैं उसको, तरकश जो हमारे पीछे रखते हैं, जिसके अंदर हम धनुष रखते, वो तीर रखते हैं और धनुष हमारे पास होता है। अगर हमारे तरकश में कमान बहुत ज्यादा है, यानी कि तीर बहुत ज्यादा हैं, और धनुष हमने जब लिया और तीर मारा तो कहीं ना कहीं तो निशाने पे लगेगा, अगर हमारे पास तीर है तो। अगर हमारे पास तीर ही नहीं होंगे तो निशाने पे क्या मारोगे? अब आपके पास एक ही तीर है, वो आपने चलाया, निशाने पे लगानी, हो गया खराब। यही काम करते हैं शब्द। अगर आपके पास बहुत सारे शब्द हैं, आपके पास बहुत सारी कहावतें हैं, आपके पास बहुत सारे मुहावरे हैं, बहुत सारे शेर हैं, आपके पास बहुत सारी कविता हैं, कहीं के कोई फ्रेजेस हैं, कहीं का कोई कोट है आपके पास, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और जब आप इनका यूज करोगे तो आपकी ऑडियंस की एनर्जी बढ़ जाएगी और आपकी भी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और कहीं पर आप कोई भूल रहे हो तो वो चीज डाल दो कंटेंट के अंदर। जैसे ही डालोगे आपको आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आप उसको बढ़िया से करके आगे बढ़ जाओगे। अब आपके पास शब्द ही नहीं है तो कैसे होगा बताइए? तो अपने पास से ना शब्दों की एक अच्छी खासी तैयारी कर लीजिए। इसको ऐसे बोलते हैं, इसको इस तरीके से बोलते हैं। जब हिंदी बोल रहे हो तो कोशिश कीजिए कि हिंदी का यूज या हिंदी का उपयोग ज्यादा कीजिए। पता चला दो शब्द इंग्लिश, दो शब्द हिंदी, मतलब सारा का सारा गड़बड़ कर दिया, ऐसा मत कीजिए। ये तब होता है जब हमारे पास शब्द नहीं होते।
या होते हैं पर हमने उनकी प्रैक्टिस नहीं की होती, क्योंकि जब हम किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करते तो वो कुछ दिन बाद तो भूल ही जाते ना, और कुछ दिन बाद जब भूल जाओगे तो मामला गड़बड़ है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी शब्दावली बढ़ानी है। नेक्स्ट पॉइंट है